हमारे साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। ये उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इनके जो अभी रुझान है सर, क्या बड़ा मैसेज आपके हिसाब से? त्रिपुरा में वापसी, नागालैंड में आपकी सरकार बीजेपी एनडीपीपी, और मेघालय में अभी 4 सीटों पर है बीजेपी। सर हाँ जी, जो त्रिपुरा का जो नंबर्स बता रहे हैं, मैं तो अभी डायरेक्टली देखा नहीं है कितना सीट हमारा एग्जैक्टली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें 34 जी 34 हाँ जी। तो हमारा ये मानना है कि हम अपने बल पर अपने दम से सरकार फिर से बनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया। मैं खुद जब ट्राइबल एरिया में गई, अगरतला में कई कार्यक्रम जो मैंने अटेंड किया पार्टी का, तो उसमें पता लग जाता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार के माध्यम से जितना भी काम हुए हैं और राज्य सरकार के तरफ से पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, उसका नतीजा जो लोगों का जो रिस्पॉन्स है उसमें पता चलता है। और मोदी जी का एक डायरेक्ट कनेक्ट जो हुई है लोगों के साथ, जो दूर दराज में रहने वाला भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम लोगों को फैसिलिटी मिल रहे हैं। बेसिक जो सुविधाएं हैं, जो घर का पानी, बिजली, घर, ये सब से लेकर के बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट है, हाईवे बन रहे हैं, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, तो पूरे के पूरे मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो उसी प्रकार नागालैंड का अपना एक विशेष परिस्थिति है। कई सालों से वहाँ जो नागा, जो वहाँ के जो अलग अलग जो दल है, ग्रुप है, जिसका मिलिटेंसी का रूप देते हैं, तो काफ़ी सालों से जो बातचीत चल रहे हैं उसको लेकर के वहाँ में भी उम्मीदें जो आई हैं कि अगर नागा समस्या को कोई हल कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। उस हिसाब से नागालैंड में भी पूरे बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास है। मेघालय का जहाँ तक सवाल है, वहाँ का एक यूनिक कंपोजिशन जैसे बनी है, वहाँ सीट निकलना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले बार हम सिर्फ 2 सीट जीत पाए। लोग बीजेपी को अभी चाहने लग गया है, मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, लेकिन सोशल कंपोजिशन और वहाँ का जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि बीजेपी अभी भी मेघालय के अंदर तक नहीं घुस पाया। हमारा प्रेजेंस है, लेकिन सीट जीतने का जो क्षमता होते हैं वो अभी समय पूरा हमारे पास आया नहीं है। लेकिन ओवरऑल हम सीट इंप्रूव कर रहे हैं। वोटिंग जो परसेंटेज देखेंगे तो मेघालय में भी कई गुना हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा लक्षण है। और त्रिपुरा और नागालैंड में तो हम बिल्कुल वहाँ मुख्य पार्टी बन चुके हैं और हम वहाँ सरकार में थे और फिर हम सरकार फिर बनाएंगे। क्या इसके पीछे किरण जी जो वजह जिसका आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50 से ज्यादा दौरे, 54 के करीब शायद 8.5 सालों में, अमित शाह ईस्टर्न नागालैंड में 1 रात गुजारते हैं, 2 दिन वहां पर रहते हैं, जो दिल्ली से दूरी जो कम की है, क्या वो एक बड़ा फैक्टर है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जिक्र किया है। एक ज़माने थे पूर्वोत्तर राज्यों और दिल्ली सरकार के बीच में बहुत बड़ा गैप था, विश्वास नहीं था। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनके दिमाग और दिल में नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। एक मामूली सा सोचते थे कि चलो वो भी एक रीजन है, कुछ काम करना है, लेकिन दिल लगा के काम नहीं करते थे। तो मोदी जी ने 2014 में पूरा ये माहौल को बदल दिया। मोदी जी ने बिल्कुल निर्देशन दे दिया कि हर मंत्री को पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करना है, लगातार करना है, राजधानी तक सीमित नहीं रखना है, दूर दराज गांव तक जाना है, अधिकारियों को जाना है। जब पूरा सेंट्रल टीम ही खुद नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, तो उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली आते थे, भटकते थे, स्कीम के बारे में चर्चा करने आते थे, यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे, कोई ध्यान ही नहीं देते थे। उस जमाने में क्या हालत था पूर्वोत्तर, अब पूरा माहौल बदल चुके हैं। इसलिए लोगों के मन में जो विश्वास पैदा हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। और यही कारण है कि आज इतना प्रमुख रूप से
भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। हमारे अरुणाचल में सबसे पहले सरकार बना, उसके बाद एक के बाद एक आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी का बेस बढ़ा है वो ऐसे हवा में नहीं बना, बल्कि जो काम किए हैं, जो विश्वास पैदा किया है, जन विश्वास प्राप्त किया है, उसके तहत आज ये जो नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। और एक और चीज, जो आदि महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में, त्रिपुरा जिस दिन चुनाव, ट्राइबल बेल्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां 1.5 करोड़ ट्राइबल आदिवासी जनजातीय, वो भी बीजेपी की तरफ रुझान, जो शायद संभवतः पीएम आवास योजना में 2.5 करोड़ जितने लोगों को घर मिला, मतलब 40 लाख कुल आबादी है, उसमें से 2.5 लाख को घर मिला पीएम आवास योजना के तहत। तो ये सारे फैक्टर्स भी, और ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी की कितनी रीच बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें आपको देखना पड़ेगा जब चुनाव जीतते हैं या जो विश्वास प्राप्त करते हैं। एक तो हो गया हार्ड कोर डेवलपमेंट वर्क्स, जो सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं होते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं छोटे छोटे जो आम लोगों का जो सुविधा के लिए, घर में बिजली, पानी, टॉयलेट्स, चावल, उनके लिए घर में छोटे छोटे जो पानी का नल पे पाइप दे करके पानी पहुंचाया, तो कई चीज होते हैं। तो ये दोनों मिला करके लोगों को आप सुविधा देते हैं। और दूसरा हो गया इमोशनल कनेक्ट, कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, दूर दराज में रहने वाला के आकांक्षाएं होते हैं, उनका अपेक्षाएं होते हैं, उनके जो सोच सपना को पूरा करने के लिए भारत सरकार किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। कई जनजाति छोटे छोटे होते हैं, उनका पहचान के लिए सरकार की ओर से उनका इज्जत देने के लिए, पहचान के लिए क्या किया है। तो कई चीजों के फ्रंट से काम करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ने कल्चरली कनेक्ट किए हैं, इमोशनली लोगों से जुड़े हैं, और विकास के माध्यम से ब्रिज बनाया है। तो तभी तो जाके इतना बड़ा जन समर्थन प्राप्त करते हैं। वरना नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में हम 2-4 लोग ही होते थे नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी में। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का इतना बड़ा जो गढ़ बन गया है, वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी का जो तौर तरीके और प्रधानमंत्री जी का सपना है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का पूरे टीम जिस तरीके से जमीन पर काम कर रहे हैं, उसी का बदौलत आज चुनाव का नतीजा में आप बीजेपी का पक्ष में रुझान देखने को मिल रहे हैं। ये कल्चरल कनेक्ट का जो जिक्र किया किरण जी आपने, ये एक आपका वादा है नागालैंड को लेकर बीजेपी का, ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर ट्राइबल काउंसिल, ये उसी की कड़ी है, ग्रेटर ऑटोनॉमी? देखिए, ये मैं उसको अलग अलग मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जो एम्पावरमेंट है उसका बहुत तरीके होते हैं। वहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम से भी एम्पावरमेंट करते हैं, और संवैधानिक प्रक्रिया भी होते हैं, और आप मदद करके विकास के माध्यम से भी एम्पावरमेंट करते हैं। इसमें नागालैंड का एक विशेष परिस्थिति है। सबसे पहला तो जो नागा पीस टॉक जो चल रहे हैं, उसमें सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही, उनके सोच से ही इस नागा पीस टॉक का समाधान हो सकता है, ये सबको मालूम है। जिसके कारण से बीजेपी के हमारे वहाँ के पार्टी के लोग तो अकेले लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कॉन्शियस डिसीजन दिया कि हम नागालैंड का जो प्रमुख दल है एनडीपीपी के साथ मिलकर के बीजेपी लड़ेंगे। पिछली बार भी हम साथ में सरकार में थे, आगे भी हम फिर साथ में सरकार में रहेंगे। एक आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे, मुझे पता आपको जाना है सर, बस 2 मिनट आपके और लूंगा। किरण जी, एक सवाल ये, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आफ्स्पा पूरी तरह से खत्म होगा नागालैंड में 3 से 4 सालों में, ये वादा आपका अमित शाह जी का, क्या वो पूरा होगा? नंबर 1, पहले इसका जवाब, फिर मैं एक और सवाल लूंगा छोटा सा बस। जब हम शांति की ओर जा रहे हैं, शांति अमन कायम हो रहे हैं, तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का क्या जरूरत है? ठीक, अमित शाह जी ने क्लियरली कह चुके हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू करने का नौबत नहीं आना चाहिए। जिस कारण से आए थे वो पुराने इतिहास में हम नहीं जाएंगे। आगे ऐसा स्थिति पैदा करना है कि इस तरह का जो कड़ी कानून होता है उसका जरूरत ही ना पड़े। अमन शांति होगा तो फिर इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड में जो हुआ चुनावों से पहले सीएम बदलने वाली जो पैटर्न है, उत्तराखंड में भी हुआ, आप चुनाव जीते,
त्रिपुरा में भी बिप्लब देब की जगह मानिक शाह सीएम बने, तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है सर। एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल रही है। ये फॉर्मूला देखिए, ये सारे जो फॉर्मूला होते हैं वो विषय अलग है। जन समर्थन तो काम से ही प्राप्त कर सकते हैं। काम नहीं करेंगे तो क्या आप चेहरा बदलने से आप चुनाव जीत पाएंगे? क्या काम करना पड़ता है। मोदी जी ने इतना काम किया है, लोग उसी को मानते हैं, उसी को मान्यता दे रहे हैं। चुनाव जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है काम करना है, विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सर, आपने बहुत समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको सर। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी। रिजल्ट लगभग स्थिति अब साफ हो चुकी है, 12:15 हो चुके हैं। एक बार अब मैं आपको स्क्रीन समझा देता हूं, फिर मैं मेरे साथ संगीत रागी भी हैं, विवेक जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर देखिए 34 सीटों के साथ 34 सीटों के साथ त्रिपुरा में रिपीट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेफ्ट प्लस कांग्रेस है, ये जो ऊपर देख रहे हैं, लेफ्ट और कांग्रेस मिल गए थे बीजेपी के खिलाफ, मिलकर चुनाव लड़ा था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा 14 सीटों पर। इसमें लेफ्ट का बड़ा शेयर है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह तिपरा मोथा पहली बार चुनाव लड़ी और यहां पर पहली बार में डबल डिजिट क्रॉस किया है। अच्छा रिजल्ट तिपरा मोथा का। यह कुल मिलाकर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई डाउट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर यहां नागालैंड जाएंगे तो यहां नागालैंड में 2/3 लगभग, अब तो 33 हो गया, पहले 40 था, 33, यानी कि यहां पर भी बीजेपी प्लस एनडीपीपी, यहां पर भी बीजेपी प्लस की सरकार नागालैंड में बनती नजर आ रही है। नागालैंड में सरकार बन गई, त्रिपुरा में सरकार बन गई। उधर मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में बीजेपी प्लस एनपीपीपी थे, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़े। एनपीपी 28 है, बीजेपी 4 है, 59 है, कुल चाहिए 30। अगर जरूरत पड़ी बीजेपी की तो शायद हाथ मिला ले। हेमंता बिस्वा शर्मा कोरनाट संगमा से मिले, मिडनाइट मुलाकात सबको याद है। एग्जिट पोल में जो खंडित जनादेश बताया जा रहा था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो बताया जा रहा था, हंग असेंबली बताई जा रही थी, वो लगभग मतलब 1-2 सीटें और चाहिए तो एनपीपी को शायद बीजेपी की जरूरत भी ना पड़े। कुल मिलाकर त्रिपुरा में बीजेपी, नागालैंड में बीजेपी और मेघालय का मामला अभी फंसा हुआ है। संगीत रागी मेरे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ चुके हैं, विवेक जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। संगीत जी आपका, विवेक भाई आपका और राहुल लाल लगातार यहां पर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले संगीत जी बताइए सर, क्या मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने अभी जिक्र किया, जो शायद किरण रिजिजू ने भी जिक्र किया, 8.5 साल में 54 बार प्रधानमंत्री